आंसुओं से उसकी आंखें तर थीं। हर चीज के आगे धुंधलाहट छा चुकी थी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर उसके साथ टकराई और वो सड़क पर गिरती चली गई। अरे ये क्या हो गया? उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हो गए। एक गाड़ी में रखकर उसे अस्पताल ले जाया गया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? इब्तिसाम ने बिखरे हुए लहजे में अपने बाप से कहा। लो, मैंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया? एक बेसहारा को आसरा ही तो दिया है, इसमें गलत क्या है? इब्तिसाम के वालिद ने कहा। मेरा नाम फारिया है। मैं एक एलीट क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे वालिद एक बिजनेसमैन हैं। मेरी वालदा भी एक सोशल खातून थी। उन्होंने हमें जिंदगी की हर आसाइश मुहैया की। मेरा एक भाई जिसका नाम इब्तिसाम था, मगर वो एलीट क्लास के बिगड़े हुए नौजवानों में से नहीं था। पढ़ाई में बहुत अच्छा होने के साथ साथ वो कमाल की पेंटिंग्स बनाता था। इस बार भी वो लाहौर में आलमी सतह पर होने वाली मुसव्वरी के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अपनी पेंटिंग बनाने में मसरूफ था। उसे हर हाल में यह मुकाबला जीतना था। वो दिलो जान से इस मुकाबले में हिस्सा ले रहा था। उन्हीं सोचों में गर्क वो लॉन में बैठा था जहां उसे वो नजर आई। वो पौधों की कांट छांट में मसरूफ थी। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों के दरमियान वो सबसे खूबसूरत फूल लग रही थी। हल्के गुलाबी रंग की अनारकली फ्रॉक और सफेद पाजामे में वो मुगलिया सल्तनत की शहजादी लग रही थी। धूप में चमकती उसकी सुर्ख और सफेद रंगत परियों के हुस्न को भी मात दे रही थी। उसके पांव बेइंतहा खूबसूरत थे, जिसमें उसने सुर्ख मोतियों वाली पायल पहन रखी थी। खूबसूरत लंबे स्याह मगर हल्के घुंघराले बालों की लटें उसके चेहरे के साथ छेड़खानी कर रही थी। इब्तिसाम उसको देखते ही बेखुद सा हो गया। उसने ऐसी हसीन और मुकम्मल लड़की अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। इब्तिसाम टिकटिकी बांधे उसे देखने पर मजबूर हो गया। अचानक वो हसीना पलटी और उसकी नजर इब्तिसाम पर पड़ी, जो उसे घूरे जा रहा था। वो हैरान हो गई, मगर अगले ही लम्हे दौड़ती हुई वहां से गायब हो गई। ये लड़की कौन है और मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा? इब्तिसाम ने दिल ही दिल में सोचा। उसे सफेद करतास पर बिखरने के लिए एक हसीन शाहकार मिल गया था। उसने फैसला किया कि वो मुकाबले के लिए उस हसीना की पेंटिंग बनाएगा, जो कि एक लम्हे में ही उसके दिल की मलका बन चुकी थी। सकीना बीबी हमारी पुरानी मुलाजमा थी। उनके शौहर वफात पा चुके थे। वो मुख्तलिफ घरों में काम करके अपनी और अपनी बेटी महनूस की ज़रूरियात पूरी करती थी। महनूस की माँ की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर किसी आला ओहदे पर बराजमान हो, ताकि उसे ये जिल्लत भरी जिंदगी ना देखनी पड़े। महनूस बेइंतहा खूबसूरत थी और उसी खूबसूरती के डर की वजह से उसकी माँ उसे कहीं किसी के घर नहीं ले जाती थी। मानूस कॉलेज जाती और घर आकर घर का थोड़ा बहुत काम करती, फिर अपनी पढ़ाई करती। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अभी एफएससी के पेपर देकर वो कुछ अरसे के लिए फारिग थी कि अचानक सकीना बीबी की तबीयत खराब हो गई। उसके जोड़ों में तो पहले ही दर्द रहता था, मगर अब उसे तेज बुखार ने आन घेरा था। ऐसे में जब वो हमारे घर काम करने के लिए आई तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। मेरी वालदा ने उससे कहा कि वो अपनी बेटी महनूस को भी साथ लाया करे, ताकि वो काम में उसकी मदद कर दिया करे। दूसरे दिन जब सकीना बीबी महनूस को अपने साथ लेकर आई तो मैंने महनूस को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने सकीना से कहा कि वाह सकीना बीबी, तुम्हारी बेटी तो परियों जैसे हुस्न की मालिक है। उस पर सकीना ने ठंडी आह भरी और कहने लगी, बीबी जी हुस्न तो रब की अता है, मगर बेटियों के नसीब से डर लगता है। मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हारी बेटी का नसीब अच्छा करे। उस पर सकीना ने सिद्ध के दिल से आमीन कहा। बेहद हसीन होने के साथ साथ महनूज घर के तमाम काम काज में भी ताक थी। वो बहुत जल्द मेरी दोस्त बन गई। एक रोज जब महनूज इब्तिसाम के कमरे की सफाई कर रही थी तो अचानक इब्तिसाम वहां आ गया। वो उसे देखकर बेखुद हो गया और उसकी जानिब बढ़ने लगा। काम करते करते महनूज पलटी और इब्तिसाम को वहां देखकर डर गई। वो उसे अपने हवासों में नहीं लग रहा था। महनूज बेइंतहा घबरा गई और रोने लगी। छोटे साहब, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। उसके आंसू इब्तिसाम के दिल पर गिर रहे थे। वो उसके सामने से हट गया और उसे बाहर जाने का रास्ता दे दिया। बाहर निकलते निकलते महनूस की चादर का कोना इब्तिसाम की पेंटिंग वाले कैनवस के साथ अटक गया, जिससे पेंटिंग के ऊपर पड़ी सफेद चादर खिसक कर नीचे गिर गई। महनूस ये देखकर हैरान रह गई कि कैनवस पर उसकी अपनी तस्वीर मौजूद थी। उसने इब्तिसाम की जानिब देखा तो उसने नजरें झुका ली। ये क्या है? उसने इब्तिसाम से सवाल किया। ये तुम्हारी तस्वीर है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे बेइंतहा खूबसूरत लगी और मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाने का फैसला किया, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो। मेरा नाम महनूज है और मैं सकीना की बेटी हूँ। मेरी वालदा की सेहत खराब है, इसलिए इसी वजह से बड़ी बीबी ने काम के लिए मुझे बुलाया है। ओह अच्छा, तो तुम सकीना बीबी की बेटी हो। तुम क्या करती हो?
इब्तिसाम ने उससे पूछा। मैंने अभी FSC के पेपर्स दिए हैं, महनूज ने उसको जवाब दिया। और प्लीज आप मेरी तस्वीर किसी के सामने ना खोलना, अगर बड़ी मालकिन को पता चल गया तो मुझे काम से बाहर निकाल देंगी। महनूज बेइंतहा घबराई हुई और परेशान थी। इब्तिसाम ने उसे तसल्ली दी कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद वो बाहर चली गई। यूं ही दिन गुजरते गए और इब्तिसाम और महनूज अच्छे दोस्त भी बन गए। इब्तिसाम महनूज से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था, मगर महनूज उसे अपना दोस्त ही समझती थी। इब्तिसाम मेरा छोटा भाई था, इसीलिए वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करता। उसने एक दिन मुझे बताया कि वो महनूज से मोहब्बत करने लगा है। महनूज तो मुझे भी बहुत पसंद थी, मगर हम अपर क्लास से ताल्लुक रखते थे और वो एक मुलाजमा की बेटी थी। मेरे वालिदैन उसे कभी भी किसी सूरत में मेरे भाई के लिए कबूल ना करते। वक्त गुजरने के साथ साथ सकीना बीबी की तबीयत मजीद खराब रहने लगी। अब वो महनूज के साथ हमारे घर पे नहीं आती थी, अकेली महनूज ही आती। महनूज की FSC का रिजल्ट आ गया था और उसने इंतहाई शानदार नंबर हासिल किए थे। मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि वो आगे पढ़े, मगर उसके हालात उसे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ये फैसला किया कि हम आगे पढ़ने में उसकी मदद करेंगे। हमने उसका एडमिशन शहर की अच्छी यूनिवर्सिटी में करवाया और घर के काम काज के लिए एक जुज़ वक्ती मुलाजमा भी रख दी, ताकि इस वजह से महनूज की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो। हमारे वालिदैन को अपनी सोशल सरगर्मियों की वजह से हमारे उन कारनामों की खबर न हो सकी। हम महनूज की पढ़ाई में उसके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे थे। मैं जब भी बाजार जाती तो उसके लिए और अपने लिए एक जैसी चीज लेकर आती। इब्तिसाम की मोहब्बत दिन ब दिन महनूज के लिए बढ़ रही थी और मुझे भी महनूज से उनसियत हो गई थी। सकीना बीबी की बढ़ती हुई खराब हालत के पेश नजर हमने उन्हें अपने सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी, ताकि महनूज परेशान न हो। महनूज खूब दिल लगाकर तालीम हासिल कर रही थी। उसने कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। वो इंतहाई सुलझी हुई लड़की थी। अचानक एक रोज सर्वेंट क्वार्टर से महनूज के चीखने की आवाज आई। हम सब दौड़े दौड़े सर्वेंट क्वार्टर गए। वहां जाने पर मालूम हुआ कि सकीना बीबी इंतकाल कर चुकी हैं। सकीना बीबी की वफात महनूज पर गमों का पहाड़ बनकर टूट पड़ी, क्योंकि अपनी वालदा के सिवा उसके पास कोई आसरा नहीं था। वो इंतहाई गमगीन थी। ऐसी हालत में इब्तिसाम ने महनूज को सहारा दिया। मेरी वालदा चाहती थी कि जल्द अज जल्द कहीं शादी कर दी जाए, क्योंकि एक खूबसूरत और जवान लड़की का यूं किसी के घर में रहना मायूब समझा जाता है। मगर मैंने अपनी वालदा को समझाया कि महनूज पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दिया जाए। मैं इब्तिसाम और महनूज के ताल्लुक का बताकर महनूज के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी वालदा को इस बात से बेखबर रखा। महनूज हमें कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। जहां वो अपनी तालीम को जारी रखे हुए थी, वहीं फारिग औकात में वो घर के काम काज को भी अच्छी तरह से संभालती थी। इसी वजह से मेरी वालदा ने उसे अभी तक घर में रखा हुआ था। एक रोज महनूज उदास थी तो इब्तिसाम ने उसे कहा कि आज यूनिवर्सिटी के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तो हम किसी अच्छी जगह घूम फिर कर आएंगे ताकि तुम फ्रेश हो जाओ। यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद वो दोनों पार्क में गए और फिर खाना खाने के लिए होटल में गए, मगर बदकिस्मती के साथ वहाँ पर मेरी वालदा भी मौजूद थी। उन्होंने इब्तिसाम और महनूज को एक साथ देख लिया था, मगर उन दोनों ने वालदा को नहीं देखा। खाना खाकर जब वो दोनों घर वापस लौटे तो मेरी वालदा सहन में उनका इंतजार कर रही थी। जो ही वो दोनों अंदर आए तो मेरी वालदा ने महनूज पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हमने तुम्हें बेसहारा और यतीम समझकर अपने घर में तुम्हें जगह दी, तुम्हारी तालीम को आगे जारी रखा, मगर तुम हमारे ही घर में नकब लगाए बैठी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब देखकर इब्तिसाम को बहुत गुस्सा आया, मगर मैंने उसे सब्र करने का इशारा किया। हम दोनों ने बमुश्किल समझा बुझाकर अपनी वालदा को महनूज से अलग किया और महनूज को कमरे में भेज दिया। फिर मैंने अपनी वालदा को समझाया कि इसमें महनूज की कोई गलती नहीं है, बल्कि इब्तिसाम उससे मोहब्बत करता है। इस पर मेरी वालदा इंतहाई तैश की आलम में बोली कि मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा बेटा एक नौकरानी की बेटी से मोहब्बत करे। मैं जल्द अज जल्द इस लड़की को ठिकाने लगाने की कोशिश करूंगी। कोई मर्द देकर उसका निकाह करा दूंगी ताकि इससे हमारी जान छूटे। इब्तिसाम ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और उसने वालदा से कहा कि मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा। वालदा ने उससे कहा कि हमने तुम्हें ये सारी आसाइशात इस वजह से नहीं दी कि तुम हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करो। अगर तुमने एक नौकरानी से शादी की तो सारा मुआशरा हम पर थू थू करेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैंने आंखों ही आंखों में इब्तिसाम को इशारा किया कि वहां से उठकर चला जाए। मैंने अपनी वालदा को समझाया कि इब्तिसाम महनूज से बहुत मोहब्बत करता है और उसके बगैर रह नहीं सकता, मगर मेरी वालदा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उस वक्त गुस्से में उठकर वहां से अपने कमरे में चली गईं, मगर उसके बाद उन्होंने इब्तिसाम और महनूज के मिलने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। वो महनूज के लिए किसी मर्द की तलाश में थी ताकि वो उसका निकाह करा सकें। एक शाम जब वो वापस घर लौटी तो वो बहुत खुश थीं। उन्होंने कपड़ों का एक जोड़ा महनूज की तरफ भिजवाया कि वो ये पहनकर तैयार रहे
शाम को घर में कोई मेहमान आ रहे हैं और उसे उनके सामने सज धज कर जाना है। इब्तिसाम उस रोज घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ किसी दौरे पर गया हुआ था। रात के वक्त हमारे घर में मेहमान आए। उनमें से एक दरमियानी उम्र का मर्द था। उसके साथ 2 औरतें भी थीं, जिनमें एक उसकी वालदा थी और दूसरी उसकी बीवी। औलाद ना होने की वजह से वो शख्स दूसरी शादी करना चाह रहा था और मेरी वालदा ने महनूस से उसकी शादी करवाने का फैसला किया। महनूस को उसके कमरे से बाहर बुलाया गया। उसने मेरी वालदा का दिया गया लिबास पहन रखा था और आसमान की कोई हूर मालूम हो रही थी। उस शख्स को और उसके खानदान वालों को महनूस बहुत पसंद आई और उन्होंने उसी माह के आखिर में निकाह का फैसला किया। महनूस तो किसी कागज की गुड़िया की मानंद खामोश थी, मगर मेरे लिए ये सूरत हाल निहायत परेशान कुन थी, क्योंकि अगर इब्तिसाम को मालूम हो जाता कि हमारी वालदा का क्या इरादा है तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाता और न जाने क्या कर बैठता। मेहमान जब वापस चले गए तो मैं अपनी वालदा के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो अपनी खुद की औलाद के साथ ऐसी ज्यादती ना करे। महनूस और इब्तिसाम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे, मगर मेरी वालदा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उसकी शादी करवाने का फैसला कर ही लिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इब्तिसाम को बताऊं या ना बताऊं। अगर बताया तो ना जाने वो क्या कर बैठेगा, और अगर ना बताया तो भी ये उसके हक में बेहतर नहीं था। रात के तकरीबन 3 बजे मैं प्यास की वजह से उठी। जग में पानी मौजूद नहीं था। मैं किचन में पानी लेने गई तो मुझे बाहर सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मैंने अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए तो क्या देखा कि महनूस लॉन में घास पर बैठकर अपना सर घुटनों में दिए हुए सिसक रही है। मुझे उस मासूम लड़की पर बहुत तरस आया, जिसका दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं था, और उस पर मेरी वालदा उसके साथ बहुत ज्यादती कर रही थी। मैं बाहर गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। महनूस एकदम डर गई, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं थी। आकर वो मेरे गले लगकर बेतहाशा रोने लगी। उसके साथ साथ मैं खुद रोने लगी, क्योंकि वो मेरे इकलौते भाई की मोहब्बत होने के साथ साथ मेरी इकलौती दोस्त भी थी। उस लम्हे मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं किसी भी सूरत में उसकी शादी नहीं होने दूंगी, और उसको अपने कमरे में ले गई। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थीं। मैंने जबरदस्ती उसे सुलाने की कोशिश की। तकरीबन सुबह फजर के वक्त उसकी आंख लग गई, मगर वो नींद में भी मुसलसल बड़बड़ाई जा रही थी। मुझे उस पर बेइंतहा तरस आया। सुबह होते ही मैंने इब्तिसाम को कॉल की कि वो घर पहुंचने की कोशिश करे, क्योंकि मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी है। महनूस को शदीद बुखार ने घेर लिया था और वो मदहोशी की कैफियत में जा रही थी। शाम के वक्त इब्तिसाम भी घर पहुंच गया। उसे मैंने सारी सूरत हाल से आगाह किया कि अब क्या किया जाए। इब्तिसाम ये सुनकर गुस्से में आ गया कि मेरी अपनी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो ठंडे दिमाग से काम ले। यहाँ बात जोश की नहीं, होश से काम लेने की थी। हमने ये बात तय की कि माँ ने जो तारीख महनूस के निकाह की तय की है, उससे 2 दिन कबल इब्तिसाम महनूस के साथ निकाह करके उसे वहां से ले जाएगा। मैं महनूस को मनाने की कोशिश करूंगी। अगर वो मान गई तो सही, वरना इब्तिसाम महनूस को लेकर इस्लामाबाद वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। महनूस घबराई हुई थी और हमारी बात मानने से इनकार कर रही थी, मगर मैंने और इब्तिसाम ने उसे तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, जिसे वो बमुश्किल निकाह के लिए राजी हुई। दिन तेजी से गुजर रहे थे। निकाह से 2 रोज कबल मैंने वालदा से इजाजत मांगी कि मैं शॉपिंग के लिए बाहर ले जाना चाहती हूँ, जिसकी मेरी वालदा ने बमुश्किल इजाजत दी, क्योंकि वो खुद भी जल्दी में थी। उन्हें किसी काम से बाहर जाना था। मैंने महनूस को तैयार किया। वो बहुत घबराई हुई थी, मगर मैंने उसे हौसला दिया कि परेशान ना हो। तकरीबन शाम के 7 बज रहे थे जब मैं महनूस को अपनी गाड़ी में बिठाकर कोर्ट की तरफ लेकर जा रही थी। इब्तिसाम वहां पहले से मौजूद था। यूं ही हम कोर्ट में पहुंचे तो मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने देखा कि वो मेरी माँ का नंबर था। मैंने बाहर जाकर कॉल अटेंड की तो आगे से शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं डर गई कि न जाने क्या माजरा पेश आया है। इतने में हेलो हेलो की मर्दाना आवाज आने लगी। मैंने कहा, जी बोलें। आगे से एक मर्द ने मुझे वो बात बताई जो मेरे हवासों को मुअत्तल कर देने के लिए काफी थी, कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत नाजुक है। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। मैं दौड़ती हुई अंदर आई और इब्तिसाम और महनूस को ये बात बताई। वो दोनों भी बहुत ज्यादा घबरा गए। फिर हम तीनों अस्पताल का पता करके अपनी माँ के पास जाने के लिए बाहर निकले। अस्पताल में जाकर मालूम हुआ कि मेरी माँ के सर पर शदीद चोटें आई थीं, जिसकी वजह से वो जानबर ना हो सकी और उनका इंतकाल हो गया। ये खबर मुझ पर और इब्तिसाम पर एक पहाड़ की तरह टूटी। हमने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा।
बहरहाल होने को कोई नहीं टाल सकता। कुछ देर शदीद सख्ते में रहने के बाद हमने अपने वालिद शाहनवाज को कॉल करके बताया। उस वक्त तो वो एक जरूरी मीटिंग में मसरूफ थे, मगर ये खबर उनके लिए भी बहुत तकलीफ दे थी। उन्होंने हमें कहा कि मैं हॉस्पिटल में पहुंचता हूं, तुम लोग तब तक डेड बॉडी को घर ले जाने का इंतजाम करो। इब्तिसाम ने अस्पताल की आखिर कार्रवाई मुकम्मल की और तब तक महनूज मुझे संभालती रही। हम अपनी वालदा की लाश लेकर घर पहुंचे। तदफीन और दीगर मराहिल से फारिग होकर हम बैठे थे जब मैंने एक लम्हे के लिए ये सोचा कि महनूज पर क्या गुजरी होगी जब उसके वालिद और उसकी वालदा दोनों उसे अकेला छोड़कर दुनिया से चले गए। कहते हैं ना कि जब इंसान पर कोई मुसीबत गुजरती है तो तब उसे अंदाजा होता है कि वो मुसीबत कितनी बड़ी है। आजमाइश की इस घड़ी में महनूज ने हर पल हमारा साथ दिया, हौसला दिया, सब्र की तलकीन करती रही। अगर मैं सच कहूँ तो इस मुश्किल घड़ी में महनूज का साथ हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मेरी वालदा ने जहाँ महनूज का रिश्ता तय किया था उनसे भी तो बात करनी है। हमारी किस्मत कि उसी शाम वो लोग हमारे घर पर आ गए। मेरी वालदा की वफात पर ताज़ियत करने लगे। उन साहब की वालदा ने हमें कहा कि वो निकाह बिल्कुल सादगी से करना चाहते हैं। पहले तो मैं अपने वालदा की डर की वजह से खामोश थी, मगर अब मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैंने इब्तिसाम को भी बुलाया और हमने उन पर सूरत हाल वाज़ेहा कर दी कि हम महनूज की शादी नहीं करना चाहते, उसे अपने ही घर की मलका बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो लोग गुस्से में आ गए कि ये क्या बात हुई, अगर आप लोगों ने शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते। आपकी वालदा ने हमें खुद इस रिश्ते की ऑफर की थी, अब आप लोग इनकार नहीं कर सकते। उस पर मैंने उन्हें कहा कि वो लोग जबरदस्ती महनूज का निकाह तो नहीं कर सकते, जिस पर उन्होंने काफी वावेला मचाया, मगर मैंने और इब्तिसाम ने उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया। अब बज़ाहिर महनूज और इब्तिसाम के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं थी। उन्हीं दिनों मुझे और इब्तिसाम को अपनी वालदा के छोड़े हुए काम के सिलसिले में एक तकरीब में शिरकत करनी थी। तकरीब का इनेकाद दुबई में होना था। महनूज हमारे जाने की वजह से अफसुर्दा थी, मगर इब्तिसाम ने उसे तसल्ली दी कि वो जल्द वापस आ जाएगा और फिर उन दोनों की शादी हो जाएगी। पता नहीं महनूज इब्तिसाम की दी गई तसल्ली पर मुतमईन हुई कि नहीं, मगर खामोश जरूर हो गई। शाम को हम सब इकट्ठे बाहर गए, खाना खाया। दूसरी सुबह को हमारी फ्लाइट थी। 8 बजे हमने घर से निकलना था और 10 बजे हमारी परवाज थी। सुबह जब हम उठे तो महनूज ने हमारे लिए इंतहाई लजीज नाश्ता तैयार किया था। नाश्ता करके हम घर से बाहर निकलने लगे तो इब्तिसाम ने महनूज के सर पर हल्की सी चपत लगाई। अरे मेरी पगली, परेशान न हो, 10 दिन ही की तो बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा और अपनी दिल की रानी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। महनूज फीका सा मुस्कुरा दी, मगर कुछ भी न बोली। मैंने भी उसे उसका ख्याल रखने की ताकीद की और हम घर से निकल आए। न जाने क्यों आज महनूज बहुत परेशान थी। इब्तिसाम ने मुझसे कहा, मैंने उसे तसल्ली दी कि वैसे ही तुम दूर जा रहे हो इसलिए परेशान है। चूंकि हमारी वालदा एक सोशल वर्कर थी और उनकी वफात की वजह से उनके सारे प्रोजेक्ट अधूरे रह गए थे, इसीलिए दुबई आते ही मैं और इब्तिसाम बहुत मसरूफ हो गए। हमने उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करके ही वापस पाकिस्तान जाना था। हमने उन तकारीब में भी शिरकत की जिसके लिए हम मदऊ थे। इस दौरान हमारी महनूज से बात होती रहती। शुरू में तो वो ठीक बात करती थी, मगर 3-4 दिन गुजरने के बाद वो बिल्कुल खामोश सी हो गई। मैं या इब्तिसाम कोई भी उसकी खामोशी की वजह ना जान सका। हमने बारहा पूछने की कोशिश की, मगर उसने कुछ ना बताया। हमने वहाँ के सारे काम मुकम्मल किए। इब्तिसाम ने महनूज के लिए भी शॉपिंग की, उसके लिए खूबसूरत तहाइफ खरीदे। तकरीबन 10 दिन के बाद हम वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। इब्तिसाम महनूज को मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, मगर न जाने क्यों मेरा दिल किसी अनहोनी के खौफ से धड़क रहा था। मगर मैंने अपना खौफ इब्तिसाम पर जाहिर नहीं होने दिया। हमने महनूज को अपने घर आमद की इत्तला नहीं दी थी। हम उसे सरप्राइज देना चाहते थे। पाकिस्तान पहुंचने के बाद हम जल्दी जल्दी घर की जानिब रवाना हुए। हम घर के बाहर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होने पर हमें महनूज लॉन में ही सर दिए बैठी नजर आ गई। वो दूर से ही उदास लग रही थी। इब्तिसाम ने महनूज को पुकारा, माही मैं आ गया हूँ। महनूर ने एक बार मुड़कर इब्तिसाम की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो कर्ब था जिसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। वो उठ खड़ी हुई। इब्तिसाम ने उसको आवाज लगाई, माही मुझसे मिलोगी नहीं, मगर वो हमारी जानिब आने की बजाय अंदर की तरफ भाग गई। इतने में हमारे वालिद शाहनवाज हमारे पास आए। हम दोनों उनसे मिले। वो बेइंतहा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने हम दोनों को बिठाया कि तुम दोनों से मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है बाबा? मैंने पूछा। बाबा ने जो खबर हमें दी उसने तो मेरे औसान खता कर दिए। बाबा ने बताया कि उन्होंने महनूज से निकाह कर लिया है। इब्तिसाम बेयकीनी से बाबा की तरफ देखने लगा। बाबा ये आपने क्या किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे इसमें क्या गलत था?
मुझे भी तो बुढ़ापे में किसी सहारे की जरूरत थी, और महनूज भी यतीम और बेसहारा लड़की थी। मैंने उसे सहारा ही दिया है। आपने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी बाबा, इब्तिसाम ने बिखरे हुए लहजे में कहा और अपने कमरे की जानिब चल दिया। मैं इब्तिसाम के पीछे पीछे उसके कमरे में गई और उसका दरवाजा पीटने लगी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बाबा, आप सब लोग कहाँ हैं? मेरे चीखने की आवाजें सुनकर सब लोग दौड़े दौड़े वहां आए। बहुत बार दरवाजा पीटने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। अंदर इब्तिसाम बेहिसो हरकत जमीन पर पड़ा था और वहां खून की नदियां बह रही थीं। उसको उठाकर अस्पताल ले जाया गया और इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में रखा गया। चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी दिमाग की रगें शदीद परेशानी की वजह से फट चुकी हैं। उसका बचना मुमकिन नहीं, मगर हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान से प्यारे भाई की ये सूरत हाल देखना मेरे लिए सुहाने रूह था, मगर मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था। मुझे घर ले चलो, मैंने ड्राइवर से कहा। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि महनूज बेहिस्सो हरकत शय की मानिंद जमीन पर बैठी है। मैं उसके पांव पड़ गई और गिड़गिड़ाने लगी कि महनूज, मेरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। खुदारा तुम चलो, शायद उसके लिए आसानी हो जाए। महनूज उठ खड़ी हुई और मेरे साथ चलने लगी। उसको गाड़ी में बिठाकर गाड़ी ड्राइव करके जब हम अस्पताल पहुंचे तो मैंने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। वो गाड़ी से उतर गई तो मैं गाड़ी पार्क करने के लिए चली गई। जब मैं वापस उस जगह पर आई तो मैंने लोगों का एक जमे गफीर वहां पर पाया। मैंने देखा कि महनूज उसके दरमियान पड़ी थी। शायद बेदहानी में उसने सड़क पार करने की कोशिश की और किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसको कुचल दिया। उसको भी अस्पताल ले जाया गया। सर और पूरे जिस्म में शदीद चोटें आने की वजह से डॉक्टर्स ने बताया कि उसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहाँ पहले ही मेरा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। इंतहाई बेबसी के आलम में मैं बाहर कॉरिडोर के यख फर्श पर बैठ गई और अपने भाई और अजीज जान दोस्त के लिए दुआ करने लगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मामलात में आसानी वाला मामला फरमाए। इंतजार तवील से तवील तरीन होता जा रहा था और मेरी निगाहें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जमी हुई थी, जहां से किसी भी वक्त कोई भी खबर आ सकती थी। अचानक से ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं डॉक्टर से कुछ पूछ पाती। डॉक्टर ने मुझे आके बताया कि हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जानवर ना हो सकी। इससे आगे कुछ सुनने की मेरे अंदर हिम्मत ना थी। मैं वहीं गिर गई। हाल में तो मैंने अपनी वालदा को खोया था और अब अपने जान से प्यारी भाई और दोस्त को भी खो दिया था। मेरी हालत उस जवारी के मानिंद थी जो सब कुछ लुटा बैठता है और फिर अपनी हार का मातम मनाता है। उन दोनों को अपने घर से रुखसत करने के बाद मैं बेइंतहा गमगीन थी। मेरे वालिद को भी यह सूरत हाल समझ आ चुकी थी। वो भी पशेमान थे। अपने इकलौते बेटे को खोने का गम उन्हें भी खाए जा रहा था। हमारा वो घर जिसके आंगन में फूल और कलियां महकते थे अब सुनसान पड़ा था, जहाँ सिर्फ वहशतों का डेरा था। मेरे लिए तो जीने का मकसद ही खत्म हो चुका था। काश ऐसा ना होता, मगर मैं सिर्फ ऐसा सोच सकती थी। वक्त दोबारा लौट कर नहीं आता। एक दिन यूं ही बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मैं इब्तिसाम के कमरे में जाऊं। मैं वहां गई तो मेरी नजर उसकी बनाई गई पेंटिंग्स पर पड़ी। पेंटिंग्स बनाना मेरे भाई का जुनून था और इससे भी ज्यादा मुसव्विरी के मुकाबले में अव्वल आने का उसे शौक था। मैंने अहद किया कि मैं अपने भाई के शौक को पाया तकमील तक पहुंचाऊंगी। अगले ही दिन मैंने उसका नाम आलमी मुसव्विरों के मुकाबला लिस्ट में दाखिल करवाया। मुकाबले का दिन आन पहुंचा। मैं पेंटिंग्स लेकर मुकाबले में पहुंची। मेरे भाई ने जो रंग सफ़े कदास पर बिखेरे थे, मुझे पूरा यकीन था कि आज उसका जुनून पाया तकमील तक पहुंचेगा। आलमी मुकाबले के लिए मुंतखब किए जाने वाले मुसव्विर अपने अपने शाहकार दिखाकर दाद वसूल कर रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी इब्तिसाम के शाहकार को दिखाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सभी उसकी पेंटिंग्स को बहुत गौर से देख रहे हैं और महवे हैरत हैं। पेंटिंग्स दिखाने के बाद फैसले का वक्त आया। अब स्टेज पर इनाम याफ्ता मुसव्विरों के नाम पुकारे जा रहे थे। तीसरे नंबर वाले मुसव्विर को बुलाया गया। उसने अपना इनाम वसूल किया और फिर अपनी कामयाबी सफर को मुख्तसरन बयां किया। फिर दूसरे नंबर वाले मुसव्विर को बुलाया गया। अब बारी थी पहले नंबर पर आने वाले मुसव्विर की। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि न जाने क्या होगा। अचानक वो नाम पुकारा गया जिसकी मुझे उम्मीद थी। इब्तिसाम का इनाम वसूल करने के लिए मैं स्टेज की जानिब बढ़ी। मेरी आंखें खुशी की आंसुओं से भर गई थी। मेरे पास वो अल्फाज नहीं थे जिससे मैं अपने भाई की कामयाबी के सफर को बयान कर सकती। मैं बस इतना ही कह पाई, तूने जिसका शाहकार बनाया वो बेमिसाल है। तेरे इश्क की दास्तां भी तो लाजवाल है। जान देकर आबियारी की तूने जिस शजर की, छाँव दे रहा है अब वो उसका साया कमाल है। फिर मैंने मुख्तसरन अपने भाई इब्तिसाम और उस पेंटिंग में मौजूद हसीन शाहकार महनूज का तारुफ करवाया।
سب کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی۔ میں بہت بوجھل دل لیے اسٹیج سے اتر آئی۔ آج میرے بھائی کا شوق تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ میں اس کا انعام لے کر اس کی لحد کے پاس آئی اور اسے خراج عقیدت پیش کیا۔ عشق سچا ہو تو اپنی راہیں بنا ہی لیتا ہے۔ ابتسام کی بھی خواہش تھی کہ وہ عالمی مقابلہ جیتے۔ اس کی وہ خواہش آج پوری ہو گئی تھی، جس پر میرا دل بہت مطمئن تھا۔ ابتسام اگر زندہ رہ بھی لیتا تو مہنوز کے بغیر اس کی زندگی بہت تکلیف دہ ہوتی۔ اس کا عشق سچا تھا، اسی وجہ سے دونوں دنیا میں نہ صحیح مگر دوسرے جہان میں ساتھ تو ہوں گے۔